अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा मुनफरद लजीज और टेस्टी आलू गोभी। तो चले फिर शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑयल लिया है, तकरीबन मैंने हाफ कप लिया था और साथ ही इसमें मैंने तकरीबन आधा किलो गोभी ली थी जिसको मैंने अच्छे से धोकर वॉश कर लिया था। अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे। जब गोभी का बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे और गोभी हमारी अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी फ्राई हो चुकी है। आलू लिए हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने वेजिस की शक्ल में काटा है। और वेजिस की शक्ल में काटने से ये होता है कि बच्चे भी जो हैं वो सब्ज़ी खाने के शौकीन हो जाते हैं। जब अच्छा सा इनका गोल्डन सा कलर हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि ये जो आलू है पूरी तरह से नहीं हमारे गले हैं, लेकिन इनका कलर जो है बहुत अच्छा सा गोल्डन हो गया है। अब हम आलूओं को भी निकाल कर रख लेते हैं। उसी ऑयल में मैं शामिल कर रही हूँ तेज़पात 1 अदद, बड़ी ब्राउन वाली इलायची जो है वो 1 अदद, दारचीनी का तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा है वो भी 1 स्टिक शामिल कर दी है, साबुत सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। चारों चीज़ों को तकरीबन मीडियम आंच पर 1 मिनट तक पका लेंगे। प्याज लिया है 1 अदद, मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ है। अच्छा सा हम प्याज़ों को और साबुत मसालों को सौते कर लेंगे। प्याज हमारे अच्छे से सौते हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का, और अदरक लहसुन को भी प्याज़ों में अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। प्याज और अदरक लहसुन आप देख सकते हैं अच्छे से सुनहरी कलर के हो चुके हैं। टमाटर लिया है 1 अदद मीडियम साइज़ का, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, वो शामिल कर दूंगी। और टमाटरों को हम तब तक पकाएंगे जब तक इनका कच्चापन दूर ना हो जाए। टमाटरों का और प्याज़ों का कच्चापन दूर हो चुका है। चिली फ्लेक्स शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून, और चिली पाउडर जो है सुरख मिर्च का जो पाउडर है वो भी हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ 1/4 टी स्पून भरकर मैं शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसमें कुटा हुआ धनिया जो है साबुत वो शामिल कर रही हूँ, और साथ ही नमक शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को शामिल कर लेना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून पानी शामिल किया है। अच्छा सा इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको कवर कर दिया है। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छा सा आप देख सकते हैं भुन चुका है। आलू जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो शामिल कर देंगे और तकरीबन 1 मिनट तक आपने आलू और मसाले को अच्छा सा हमने भून लेना है। आलूओं की 1 मिनट तक भुनाई हो चुकी है मसाले में। अब गोभी शामिल कर देंगे जो कि हमने फ्राई करके रखी हुई थी। अब आलू और गोभी को अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसको कवर करके पकाएंगे। और आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक इसको कवर करके हल्की आंच पर, दम की आंच पर इसको कवर करके आपने पकाना है। और बीच में आप चेक भी कर सकते हैं अगर आपको लगे तो। और साथ ही 10 से 12 मिनट हमें हो चुके हैं। गोभी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार हो चुकी है। आलू हमारे गल चुके हैं और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी अजवाइन तकरीबन 1/4 टी स्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने कसूरी मेथी डाली है, और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी चंद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा जूलियन कटा हुआ अदरक लिया है और हरा धनिया लिया है। अजवाइन आप ज़रूर गोभी में शामिल किया करें और कसूरी मेथी, इससे ना सिर्फ हमारी गोभी का फ्लेवर बढ़ जाता है और इसकी अफादियत जो है अजवाइन की वो हाजमे में भी बहुत ज़्यादा काम आती है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। इस मज़ेदार किस्म की आलू गोभी को आप इंजॉय कर सकते हैं नान के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ और चावलों के साथ। इसके साथ ही रेसिपी को कर लीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना तो मस्ट है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।